साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी को दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों, इतने सारे हमारे शिष्य हमारे मित्रों हमारे साथ जुड़े हुए इसके लिए सभी को धन्यवाद। और मित्रों, आप लोग इतना ज्यादा विश्वास करते हैं और आप लोग के डिमांड के अनुसार मित्रों जैसे संगीत के घराने का थ्योरी क्लास मित्रों हम लेकर के आए हैं। यदि मित्रों आप पार्ट 2 डायरेक्ट वे में देख रहे हैं मित्रों, तो इससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। मित्रों, बताते चले कि संगीत के घराने से संबंधित मित्रों 100% आपके एग्जाम्स में आएंगे तो आएंगे। अतः मित्रों आप जरूर हमारे क्लास को ज्वाइन करें। और मित्रों बताते चले कि प्रतिदिन इस चैनल पर मित्रों रात्रि 8 बजे जैसे क्लास म्यूजिक के लिए जा रहे हैं। अतः क्लास को साथियों जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। मित्रों, बिना समय गवाए हुए मित्रों सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे जयपुर घराना। मित्रों, सबसे पहले क्लियर कीजिए कि जयपुर घराना के संस्थापक कौन थे। मित्रों, बताते चले कि जयपुर घराना के जो संस्थापक थे मित्रों अलादिया खां थे, ठीक है। जयपुर घराना का स्थापना किसने किया? तो अलादिया खां मित्रों किए थे। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि जयपुर घराने के संस्थापक कौन है, तो अलादिया खां। मित्रों, जयपुर घराने के हम लोग सबसे पहले विशेषता पर ध्यान देंगे कि इसे जयपुर घराने के अलादिया खां घराना या अतरौली घराना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मतलब जयपुर घराने को अलादिया खां घराना या फिर अतरौली घराने के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि अतरौली घराने के संस्थापक कौन है, तो अलादिया खां। या फिर मित्रों अतरौली घराना किस घराने का अन्य नाम है, तो जयपुर घराना का। याद रहे कि नहीं रहेगा? मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। उस्ताद अलादिया खां इस घराने के संस्थापक माने जाते हैं। जयपुर घराने के प्रवर्तकों में भानु जी का नाम भी आता है, जिन्होंने किसी संत से तांडव नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी। मित्रों बताते चलें कि इनके बेटे मालू जी थे, मतलब अलादिया खां के। उन्होंने भी अपने पिता से सीखे हुए नृत्य की शिक्षा अपने दोनों बेटों लालू जी और कान्हू जी को दी। कान्हू जी ने वृंदावन जाकर नटवरी नृत्य की शिक्षा भी प्राप्त की थी। कान्हू जी ने वृंदावन जाकर के नटवरी नृत्य का भी शिक्षा प्राप्त की थी। मित्रों ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इस घराने मतलब जयपुर घराने का जैसे अस्मरणीय योगदान है, ठीक है साथियों। आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मित्रों जयपुर घराने की विशेषता, मित्रों जयपुर घराने की विशेषता यह है कि गीत की बंदिश छोटी होती है। जयपुर घराने की गीत की बंदिश क्या होती है? छोटी होती है। तथा मित्रों खुली आवाज में गायन इसका है। आवाज बनाने का विशेष ढंग है। और मित्रों वक्र तानों का प्रयोग होता है, वक्र तानों का प्रयोग होता है। इस प्रकार मित्रों अगले पेज पर ध्यान दीजिएगा कि जयपुर घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं। हम लोग सबसे पहले मित्रों ध्यान देंगे कि जयपुर घराने के प्रमुख कलाकार मित्रों कौन कौन है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अलादिया खां तो इसके संस्थापक ही थे। उस्ताद मुबारक अली खां, करामत अली खां, भुर्जी अली खां, केसरबाई केरकर, लक्ष्मीबाई जाधव, मल्लिकार्जुन मंसूर, देखो पूछा हुआ बीपीएससी में है, निवृत्ति बुआ सरनाइक और किशोरी अमोनकर जी, भास्कर बुआ वकले जयपुर घराना, वायु वानखेर जयपुर घराना, अजीजुद्दीन जयपुर घराना, धोतू ताई कुलकर्णी जयपुर घराना, मास्टर कृष्ण राव जयपुर घराना और बाल गंधर्व जयपुर घराना तथा गुल्लू भाई का संबंध भी किस घराने से था? तो जयपुर घराना से। इस प्रकार मित्रों जयपुर घराना के और कलाकार आपको हम लाए हैं, ध्यान दीजिएगा। मंजी खां जयपुर घराना, कौशल्या मंजेश्वर जयपुर घराना, उस्ताद हैदर खां जयपुर घराना और पद्मा शालिग्राम जयपुर घराना। मित्रों आप केयर किया कीजिए और हमारे साथ अंतिम समय तक मित्रों आप थ्योरी क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। नहीं, जयपुर घराने के बाद मित्रों हम आपके पास लाए हैं रामपुर घराना, रामपुर सहसवान घराना, ठीक है। रामपुर सहसवान घराना। मित्रों रामपुर सहसवान घराना के जो संस्थापक माने जाते हैं इनायत हुसैन खां। याद आपको रखना है कि रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक कौन है, तो इनायत हुसैन खां। साथियों ध्यान दीजिएगा इसकी विशेषता पर, ठीक है।
कहने के मतलब मित्रों कि रामपुर घराना हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। नहीं, रामपुर घराने की शैली में स्वर की स्पष्टता पर एक तनाव है। ठीक है साथियों, राग का विकास और विचार एक चरण दर चरण प्रगति के माध्यम से किया जाता है। ठाड़ पद्धति की प्रणेता पंडित भारत खंडे का संबंध भी इसी घराने से है। नहीं, ठीक मित्रों, पंडित भारत खंडे का संबंध किस घराने से है? तो रामपुर सासवा घराने से। मित्रों ध्यान दीजिएगा, रामपुर सासवे घराने का मित्रों रामपुर सासवा घराना यहाँ पर लिख दे रहा है, रामपुर घराना भी लिख देंगे तो आपको याद रहेगा। नहीं, रामपुर घराना। मित्रों ध्यान दीजिएगा, रामपुर घराने के प्रमुख कलाकार अमीर खां, बहादुर हुसैन खां, वजीर खां, पंडित भारत खंडे साहब, नवाब हमीद अली साहब। रामपुर घराना इनायत हुसैन का रामपुर घराना, रामकृष्ण बुआ बुझे जैसे रामपुर घराना, छज्जू खां पूछा हुआ है, भारत खंडे जी के बारे में पूछा हुआ है। सबका संबंध किस घराने से है? तो रामपुर सासवा घराने से। नजीर खां रामपुर घराना, खादिम हुसैन का रामपुर घराना, मुश्ताक हुसैन का रामपुर घराना, उस्ताद अलाउद्दीन खां रामपुर घराना, हाफिज अली खां रामपुर घराना, फिदा हुसैन खां रामपुर घराना, निसार हुसैन का रामपुर घराना और हफीज अहमद रामपुर घराना। मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा, मेहदी हसन खान रामपुर घराना, सरफराज हुसैन रामपुर घराना, पंडित भोलानाथ रामपुर घराना और मोहम्मद हुसैन साहब रामपुर घराना। मित्रों अगले पेज पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। और मित्रों न जाने इस भिंडी बाजार घराना का मित्रों कितना बार पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा सा दिखने में सुनने में जो अजूबा नाम लगता है, जिसके कारण इसको एग्जाम में ज्यादा फोकस किया जाता है। भिंडी बाजार घराना के संस्थापक कौन है? तो उस्ताद अमीर खां। भिंडी खरीदने वाला व्यक्ति क्या है? तो अमीर है, इसे याद रखिए ना। जो भिंडी खरीदता है, भिंडी खाने वाला व्यक्ति क्या होता है? उस्ताद अमीर खां होते हैं, मतलब अमीर होते हैं। डेट मीन्स भिंडी बाजार घराना के संस्थापक कौन है मित्रों? तो अमीर खां है। साथियों ध्यान दीजिएगा कि स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर के गुरु उस्ताद अमान अली को भिंडी बाजार घराने का संस्थापक माना जाता है। अर्थात आपसे यदि पूछ दे कि आमिर खां के अलावे जैसे और किनको संस्थापक माना जाता है, तो अमान अली खां को मित्रों भिंडी बाजार घराने के संस्थापक माना जाता है। और सुश्री लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है? तो क्या टिकट करिएगा? भिंडी बाजार घराना। नहीं, तो इस तरीका से साथियों आपको याद रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग उस्ताद छज्जू खान को भी इस घराने का संस्थापक मानते हैं। इस घराने की सबसे बड़ी विशेषता ख्याल है, ठीक है, जो खुले आवाज की प्रस्तुति है। आवाज का उपयोग कर सांस नियंत्रण और लंबे मार्ग के लिए, ठीक है, एक सांस में गायन पर तनाव देना इस घराने की मुख्य विशेषता है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा मित्रों, जैसे इसके प्रमुख घराने, भिंडी बाजार घराने के प्रमुख कलाकार, भिंडी बाजार घराना, नहीं, भिंडी बाजार घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? उस्ताद छज्जू खां, पंडित शिव कुमार शुक्ल, अंजनी बाई मालपेकर, रमेश चंद्र नाड़कर्णी, डॉक्टर बसंतराव देशपांडे और सुश्री लता मंगेशकर। मित्रों जैसे अभी हम बताए भी थे, नहीं, पंडित टी.डी. जानोरीकर, सुहासिनी कोर्टकर और महेंद्र कपूर। मित्रों आरती मुखर्जी, मीनाक्षी मुखर्जी और कमल नाई पिलापुरे और ओम खन्ना का संबंध जैसे किस घराने से है? तो भिंडी बाजार घराने से। याद ना रहेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि सभी के सभी कलाकार किस घराने से हैं? तो भिंडी बाजार घराने से हैं। मित्रों अगला घराना आपका है इंदौर घराना। बहुत ही मित्रों बेहद और महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों जो आपका टॉपिक है कि इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? तो उस्ताद अमीर खां। और भिंडी बाजार घराने के मित्रों आपको संस्थापक किसको बताए हैं? तो अमीर खां का ही बताए हैं। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा,
कि उस्ताद आमिर खां पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद आमिर खां ने की थी। यह ख्याल गायन का एक प्रसिद्ध घराना है। आमिर खां ने अब्दुल वहीद खां, अमान अली खां, रजब अली तथा अब्दुल कमीर खां की गायकी की बारीकियों सीखकर एक नए घराने की स्थापना की। धीमी गति से राग का विकास करना, मंद्र तथा मध्य सप्तकों में गायन वाले आलाप और तानों में मेरुखंड का प्रयोग, कण स्वरों का अत्यधिक प्रयोग तथा तिहाइयों का कम प्रयोग इस घराने की मुख्य विशेषता है। मित्रों आपको नोट करके याद रख लेना है, ठीक है, कि इंदौर घराने के संस्थापक कौन है, तो उस्ताद आमिर खां नहीं। और मित्रों जैसे इसके प्रसिद्ध घराने में आमिर खां हुए, ठीक है, वहीद खां हुए, अमान अली खां हुए, रजब अली खां हुए, अब्दुल करीम खां हुए, इस सब मित्रों को याद रखना। इसको धीमी गति से राग का मित्रों विकास किया जाता है। इसे मंद्र और मध्य सप्तक का भी मित्रों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों इसके प्रमुख कलाकार पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, ठीक है साथियों। प्रमुख मित्रों कलाकार पर आपको ध्यान देना है। इंदौर घराने के प्रमुख कलाकार यहां लिख दीजिए, इंदौर घराने। इंदौर घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए? पंडित अमरनाथ, अजीत सिंह पैंटल, तेजपाल सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, हृदयनाथ मंगेशकर और श्रीकांत वाकरे, ठीक है। ये सभी के सभी मित्रों इंदौर घराने के प्रमुख कलाकार हुए। मित्रों नेक्स्ट मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगला आपको बहुत ही मित्रों जैसे महत्वपूर्ण है मित्रों केयर की। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घराना का नाम मित्रों आपको छूट गया था। मित्रों यह आपका है मेवाती घराना। सबसे पहले मित्रों हम लोग जानेंगे कि मेवाती घराना के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों मेवाती घराना के संस्थापक मित्रों आपके उस्ताद धग्गे वजीर खां, उस्ताद धग्गे वजीर खां। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस घराने के संस्थापक जो है उस्ताद धग्गे वजीर खां थे, मतलब मेवाती घराना के। यह हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह अपनी शैली तथा भाव प्रधान गायकी के माध्यम से राग के विकास को महत्व देता है तथा पाठ के अर्थ को भी समान महत्व देता है। इस घराने के हिंदुस्तान को बहुत ही उच्च श्रेणी के गायक दिए हैं, मतलब मेवाती घराने से मित्रों बहुत ही हाई क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के मित्रों गायक हमारे भारत को दिया गया है। मित्रों मेवाती घराने के प्रमुख कलाकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, मेवाती घराने, ठीक है, प्रमुख कलाकार कौन कौन है? उस्ताद धग्गे दिग्गज वजीर खां, यही मित्रों आपको संस्थापक भी थे मेवाती घराना के। चिमन लाल, नथु लाल, पंडित मोतीलाल, पंडित ज्योतिराम मेवाती घराना, शंकर राव मेधे मेवाती घराना, पंडित मनीराम मेवाती घराना, पंडित जसराज मेवाती घराना, ठीक है साथियों। आगे ध्यान दीजिएगा कि पंडित प्रताप नारायण मेवाती घराना, और जैसे पंडित पुनरुचंद मेवाती घराना, श्रीमती सोम तिवारी मेवाती घराना, गिरीश मेवाती घराना, संजीव मेवाती घराना, चंद्रशेखर मेवाती घराना, श्वेता का संबंध मित्रों मेवाती घराना तथा सीमा का भी संबंध मेवाती घराना से है। मित्रों इसके बाद हम लोग जानेंगे सितार के घराने। तो सेनिया घराना को मित्रों सितार के घराने के नाम से भी जाना जाता है। और सेनिया घराने के संस्थापक कौन है साथियों? तो उस्ताद मशीद खां, नहीं उस्ताद मशीद खां। मित्रों आपको याद रखना है कि सेनिया घराने के संस्थापक कौन है? तो उस्ताद मशीद खां। और सेनिया घराने का संबंध मित्रों किससे है? तो सितार के घराने से। मित्रों ध्यान दीजिएगा, केयर कीजिएगा कि सेनिया घराना की विशेषता क्या है। मित्रों सितार का सेनिया घराना जयपुर में फला फूला, ठीक है, मतलब इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ? जयपुर में। इस घराने का संबंध तानसेन के पुत्र सूरत सेन से माना जाता है। तानसेन की वंश परंपरा ही सेनिया घराना कहलाती है। मित्रों आपको एग्जाम में यदि पूछ दे कि तानसेन की वंश परंपरा जैसे किस घराने का मित्रों देन है या किस घराने का निर्माण हुआ, तो सेनिया घराने का निर्माण हुआ। इस घराने के वादक तथा गायक ध्रुपद की गोबरहारी एवं खंडारी बानी के विशेषज्ञ थे, ठीक है साथियों। विशेषता पर आपको बारीकी से ध्यान देना है। मित्रों याद रखिएगा कि सेनिया घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए।
पहला है मित्रों तानसेन का संबंध किससे है, तो सेनिया घराने से। तानरंग सेनिया घराने, सूरत सेन तेनिया घराने, शरद सेन तेनिया घराना सेनिया घराना, विलास खां सेनिया घराना, सरस्वती जी सेनिया घराना, नौबत खां सेनिया घराना, मोहम्मद सेन सेनिया घराना, सुधीर सेन सेनिया घराना, उदय सेन सेनिया घराना, करीम सेन सेनिया घराना और दायल सेन सेनिया घराना, रसबीन खां सेनिया घराना, सुदार खां का संबंध तो सेनिया घराना, हासन खां का संबंध तो सेनिया घराना, मतलब सब तानसेन का सभी परिवार इसी घराने से जुड़े गए थे, क्योंकि तानसेन संगीतज्ञ के बहुत ही धुरंधर मित्रों जैसे कलाकार थे। राजरस खां सेनिया घराना, रत्याल सेन सेनिया घराना, अदूत सेन सेनिया घराना और वालसेन सेनिया घराना। मतलब सिंपल सा याद रखिए कि जहां पर सेन लगर है सेनिया घराना टिक और कर दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। समझ गया ना। एक्सेप्शन में कोई अलग हो सकता है, परंतु 90% से प्लस जो है सेन जितने भी हैं सभी का संबंध आपको सेनिया घराना से है। इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा। मैहर घराना, तो मैहर घराना के संस्थापक कौन है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। मैहर घराना के संस्थापक कौन है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। और मैहर तो आप लोग घूमने गए भी होंगे, माता का जैसे बहुत ही प्राचीन मंदिर है नहीं मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मैहर घराने के संस्थापक उस्ताद अलाउद्दीन खां हैं। मित्रों विश्व प्रसिद्ध सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर के गुरु एवं ससुर उस्ताद अलाउद्दीन खां ने मैहर घराने की नींव रखी थी। मतलब पंडित रविशंकर जो है अपने गुरु की पत्नी गुरु की पुत्री से मित्रों इनको विवाह हुआ था। तो इनके गुरु कौन थे पंडित रविशंकर का, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। और मित्रों याद रखिएगा कि मैहर घराने की नींव रखी थी, ठीक है, किन्होंने, उस्ताद अलाउद्दीन खां। संस्थापक कौन है मैहर घराने का, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां। आपसे पूछेगा कि पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है, तो मैहर घराना नहीं, और अलाउद्दीन खां का संबंध किस घराने से, तो मैहर घराना से। इन्होंने अपने पिता से नृत्य की शिक्षा ग्रहण की थी, किंतु 12 वर्ष की उम्र में सितार के प्रति प्रेम के कारण इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। सितार वादक बहुत ही धुरंधर सितार वादक थे तथा कई वर्षों तक संगीत गुरुओं जिनमें गोपाल चंद्र बनर्जी, लोबो और मुन्ने खान प्रमुख हुए की सेवा करके जैसे संगीत की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। ये सरोद वादक अली अकबर खां। अब पूछेगा कि अली अकबर खां का संबंध किससे है, तो सरोद वादक से। और अन्नपूर्णा देवी के पिता राजा हुसैन खां के चाचा और महान संगीतज्ञ पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बसंत राय, पन्नालाल घोष, बहादुर खान, शरण रानी, ज्योतिन भट्टाचार्य और अन्य प्रसिद्ध संगीतज्ञों के गुरु थे। कौन, तो अलाउद्दीन, देखिए ध्यान दीजिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां। मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खां के जैसे शिष्य कौन कौन हुए, तो पंडित रविशंकर साहब, निखिल बनर्जी, बसंत राय, पन्नालाल घोष, ये सब बहुत ही महान संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में मित्रों इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने संघर्ष के दिनों में अलाउद्दीन खां तत्कालीन महान वीणा वादक वजीर खां के भी शागिर्द रहे। मतलब इनका जीवन जो है से जो संगीत के क्षेत्र में अच्छे अच्छे मुकाम प्राप्त किए थे, उनको सेवा करके मित्रों इन्होंने जैसे अपनी शिक्षा को अग्रसर आगे की ओर बढ़ाया। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मैहर घराने के प्रमुख कलाकार कौन कौन हुए। उस्ताद अलाउद्दीन का तो संस्थापक हुए, उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अली अकबर खां, अन्नपूर्णा देवी, पंडित रविशंकर मैहर घराना, उमाशंकर मिश्र मैहर घराना, जया बोस मैहर घराना, गोपाल कृष्ण मैहर घराना, शंकर घोष मैहर घराना, शंभू दास मैहर घराना और निखिल बनर्जी भी मैहर घराना तथा हरि प्रसाद चौरसिया मैहर घराना, बहादुर खां मैहर घराना, आशीष खां मैहर घराना। ठीक है मित्रों, लक्ष्मी नारायणगढ़ का संबंध किससे, तो मैहर घराने से। गौतम मुखर्जी का संबंध किससे, तो मैहर घराने से। संध्या फड़के का संबंध किससे, तो मैहर घराने से। और प्रदीप करोड़ का संबंध किससे है, तो मैहर घराना। और मित्रों ध्यानेश खां का भी संबंध किससे है, तो मैहर घराने से। इस सभी के सभी प्रमुख कलाकार का संबंध मित्रों मैहर घराने से था। इस प्रकार मित्रों
घराना से संबंधित 2 क्लास आपको हम दिए और दोनों क्लास से मित्रों जितने भी प्रमुख प्रमुख घराने थे उनका निचोड़ आपके पास ला करके दे दिए। नहीं, अब मित्रों आपको क्या करना है कि दोनों वीडियो को बारीकी से बार बार देखें। और मित्रों अभी तक आप पैकेज नहीं परचेज किए हो और बीपीएससी या स्टेट मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं और म्यूजिक के क्षेत्र मित्रों आप जैसे निरंतर अपना जैसे योगदान देना चाहते हैं और म्यूजिक के क्षेत्र मित्रों अपना जीवन सुखमय बिताना चाहते हैं तो मित्रों आप हमारे पैकेज को जरूर परचेज करें। आप हमारे टीम के साथ जुड़े मित्रों, 100% आपको सपोर्ट मिलेगा। साथियों इस चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से अपने प्रतिक्रिया मित्रों जरूर देते रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।